क्या लिखा है पुराणों में भारत को लेकर, और साथ ही विदेशी भविष्यवक्ताओं ने भारत को लेकर ऐसा क्या लिख दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरानी में है। जगन्नाथ धाम बद्रीनाथ केदारनाथ से कैसे मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। जानेंगे भारत को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि एक समय ऐसा होगा जबकि भारत पर यवनों का राज होगा। यह राज तो हम देख चुके हैं। फिर लिखा था कि म्लेच्छ का राज रहेगा। यह राज भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब जब भारत का विभाजन हो गया है और पुराणों में तो संपूर्ण अखंड भारत की ही भविष्यवाणी की गई थी, उसी भविष्यवाणियों को आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के रूठने का जिक्र भी मिलता है। पुराणों के अनुसार कलियुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य फैल जाएगा। कलियुग अपने चरम रूप में आ जाएगा। लोगों की आस्था लोभ और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति साधु संत बनकर समाज की दिशा तय करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। गंगा के पृथ्वी से लौटने की घटना का वर्णन श्रीमद्देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराण में भगवान ने यह भी कहा है कि वृंदावन और काशी को छोड़कर सभी तीर्थ पृथ्वी का त्याग कर देंगे। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब शालिग्राम शिव शक्ति और जगन्नाथ जी भी पृथ्वी का त्याग करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगे। इनके साथ शंख साधु श्राद्ध कर्म धर्म देवताओं की पूजा एवं कीर्तन का भी पृथ्वी से लोप हो जाएगा। जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। माना जाता है कि जिस दिन इनकी कलाई टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। इससे भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ब्रह्मा धर्मराज व त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर और नारायण ने यहाँ वन में तपस्या की, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। बाद में यही नर और नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत हो सकती है कि आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्री और केदारनाथ भक्तों से नाता तोड़ लेंगे और भक्तों को भविष्य में भविष्य बद्री में इनके दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया द्वापर युग। इस समय भगवान सिर्फ देवताओं ऋषि मुनियों को साक्षात दर्शन देने लगे। लेकिन त्रेतायुग में भगवान यहाँ से विलीन ही हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को विग्रह के दर्शन से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर त्रेता युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ होते गए। त्रेता युग के बाद आया कल युग, जो वर्तमान में चल रहा है। यदि बात करें जगन्नाथ मंदिर की, तो यहाँ से कल युग के अंत के संकेत मिल चुके हैं। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवकलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यह रस्म देरी से हुई। ओडिशा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हुई। साथ ही जगन्नाथपुरी में 1952 से लेकर अभी तक 15 बार पत्थर भी गिर चुके हैं। ये कहां से आते हैं किसी को नहीं पता।
पर ये कलयुग के अंत का संकेत है। और चक्रवात से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। और 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें ये वृक्ष टूट गया था। 2019 के अंत में ही कोरोना महामारी की शुरुआत हो चुकी थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक ऐसा भी चक्रवात आएगा जिससे ध्वज समुद्र में जा गिरेगा। और मई 2019 में फानी के आने पर ये घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में ये घटना पुनः घटित हुई। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में फानी के आने पर नील चक्र टेढ़ा हो चुका है। जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पाप नाशक एकादशी को मंदिर प्रांगण में महादीप लगाया गया था। अत्यंत तेज वायु वेग के कारण ध्वज दीप के पास आ गया और ध्वज में आग लग गई और उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था और कोरोना का ऐसा मंजर दिखा जिसने भारत में त्राहिमाम मचा दी थी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के वस्त्र में आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में ये घटना भी कई बार हो चुकी है। मंदिर के स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास किसी पक्षी को कभी उड़ते नहीं देखा गया है। पर जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए थे जो मंदिर के शिखर, ध्वज और चक्र पर बैठे थे। जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा और खून के धब्बे मिलेंगे। यह घटना भी घट चुकी है। पिछले कई सालों से मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं। कभी झगड़ों के कारण तो कभी रहस्यमयी कारणों से खून के धब्बे कई बार देखे गए हैं, जिसके बाद बार बार मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है। अतः ये प्रमाण है कलयुग का अंत नजदीक है या फिर अंत हो चुका है। अब महाविनाश समीप है। आज की प्रस्तुति में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।